हाय गाइस, कैसा हुआ पेपर आज का। तो बात कर रहे हैं पेपर कैसा हुआ, क्या थी फाइनल सजेशन या पेपर के बाद थोड़ी सी डिस्कशन बनती है। तो यहाँ पे हम एमईजी 5 की बात करें। पेपर था दिसंबर 2020 का, जो फरवरी 2021 में हुआ। लेकिन पेपर सीधे सी वही आया जो मैंने एक्सपेक्टेशन थी। नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर पेपर एक्सपेक्टेशन के जैसा था या नहीं था। प्लीज आई रियली वांट यू गाइस टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स कि पेपर वैसा था जो हम सोच रहे थे या बिल्कुल ही थोड़ा अलग हो गया। हो सकता है किसी का अलग हो गया हो, लेकिन हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। एंड दोज हु आर फॉलोइंग माय वीडियोस गाइस, यू नो दैट पेपर 100% वही था जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि आंसर क्या लिखना था, कैसे लिखा होगा और किन बेसिस पे हमें नंबर मिलने। तो शुरू करते हैं क्लास को। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर हैविंग पेपर एज पर एक्सपेक्टेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज अ कंपलसरी क्वेश्चन। कोई 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा था कि आप प्लीज कंपलसरी क्वेश्चन को लास्ट में करना। एंड आई होप कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वही किया। नहीं सर, मैक्सिमम नहीं, 50% स्टूडेंट ने फिर भी पहले ही अटेम्प्ट किया होगा। आई नो कि उनको लगा यार ये तो सर हमें ऑन टिप आता है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन 5 नहीं, 10 नंबर का शॉर्ट नोट था, क्योंकि इन 4 में से आपको कोई 2 करने थे। 2 करने थे मींस 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। सब वर्ड लिमिट लीस्ट टू लीस्ट 200, 150, 200 होनी ही चाहिए थी, जिसको हम कहते हैं 2 पेजेस में हमने कवर करना था। तो कौन सा लिखा होगा, एज आई रियली गोन थ्रू बाय ऑल दिस, मैं एक चीज क्लियर करूंगा। प्लीज लास्ट वीडियो को कंपेयर कर लेना आप लोग, जो हमने डाली थी, जिसके अंदर हमने डिस्कशन की थी कि एमईजी 5 में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। कम टू द बेसिक। नंबर 1, कहता राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, एनी टू हेमरेटिया, पोएट्री डिक्शन, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एंड ओरिएंटलिज्म। अब इनमें से कौन सा ऐसा था जो मैंने नहीं बोला? शायद कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं, कईयों को नहीं आया। अच्छा, हेमरेटिया सर लास्ट क्लास में मैंने बताया था इट्स ऑल अबाउट द फॉल ऑफ अ हीरो। द फॉल ऑफ हीरो। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने थोड़ी छोटी छोटी हेडिंग ली थी कि आप लोग आराम से क्लिक करें, यार यही लिखा था हमें। अब उसमें आपने क्या किया होगा, क्या आपने इसको लिखते हुए किसी टेस्ट का एग्जाम्पल दे दिया, कोड डाल दिया। अगर कोड ऐड कर दिया, किसी टेस्ट को लिख दिया, तो 100% 10 में 10 मिलने वाले। जिसने कोड को ऐड किए, किसी कैरेक्टर को, हैमलेट को उठा के डाल दिया, ओथेलो को उठा के डाल दिया, उसके कोड को वहां लिख दिया, एक बहुत परफेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो आपने कहा हैमलेट, या दैट इज द डाउनफॉल ऑफ ट्रेजिक हीरो। अब एक ट्रेजिक हीरो कैसा, एरिस्टोटल का ट्रेजिक हीरो आपने अच्छे से पढ़ा था, मैंने नोट्स में दिया था, मेंशन किया था पूरा। शॉर्ट में हैमलेट, या ये चारों थे। कम टू द सेकंड वन, द पोएट्री डिक्शन। इट इज हाउ द पोएट्री वाज बीइंग प्रेजेंटेड, या अगर मैं बोलूं पोएट्री को किसी फॉर्म में हाईलाइट करना, एक इमोशनल टच देते हुए, तो हम बोलते हैं पोएट्री। सर इट इज अ लिंग्विस्टिक स्टाइल ऑफ वोकैबुलरी यूज्ड व्हाइल राइटिंग अ पोएट्री। तो लिखते हुए हम पोएट्री का क्या फॉर्म यूज करते हैं, उनमें किन चीजों को हाईलाइट करते हैं, वो सारी चीजें किसका पार्ट है? दैट ऑल आर पार्ट ऑफ पोएट्री डिक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, मैंने फर्स्ट 2 हेमलेट और पोएट्री डिक्शन में डील किया, मैं कहा आगे मुझे करना नहीं था। लेकिन कई लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किया, पूरा डिफाइन किया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, सबसे आसान था। आपने कहा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इट्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और इवेंट दैट सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट द इमोशन। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सर जहां पे चीजों को हाईलाइट किया गया, मैं टीएस इलियट का एग्जांपल दे सकता हूं, अरिस्टोटल का एग्जांपल दे सकता हूं यहां। एंड आई कैन गिव द एग्जांपल फ्रॉम द सर्टेन अदर टेस्ट, जिसमें मैंने देखा था कि आप लोगों को कहा था कि आप ऐड कर देना किसी कोटेशन को, जो आपके आंसर को एक लेंथ भी देगा और आपके आंसर में कुछ पॉजिटिव ऐड कर देगा, जिसे एग्जामिनर कंफर्म मार्क्स देगा पूरे। कम टू नेक्स्ट वन, ओरिएंटलिज्म। लास्ट क्लास ये वर्ड डेफिनेटली डिस्कस हुआ था। ओरिएंटलिज्म क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट राइटिंग्स इन लिटरेचर। हर आदमी का अपना ओरिएंटलिज्म होता है, मतलब दे हैव अ डिफरेंट राइटिंग स्टाइल ऑफ राइटिंग, उसको कैसे लिखते हैं, हाउ दे प्रेजेंट, ये सारी चीजें काउंट होती हैं आपके ओरिएंटलिज्म में। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई 2 आपने किए थे, आई होप आपने किया होगा। एंड आई रियली वांट गाइस, अगर पेपर वैसे ही था जैसा मैंने कहा था और आप लोग करके आए बुरा, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर शेयर कीजिए। जंप टू नेक्स्ट वन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट इन योर ओन वर्ड्स प्लेटो एंड एरिस्टोटल एज लिटरेरी थ्योरीज। अब ये कोई भी स्टूडेंट नहीं कहेगा जो मेरी वीडियो को फॉलो करता आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं बोला। 3 वीडियोस थी एमईजी 5 की जो मैंने विद इन अ वीक डाली थी लास्ट प्रिपरेशन के लिए। उन तीनों मैंने ये टॉपिक आपको कहा था कि ऑन टिप कर लेना गाइस। एरिस्टोटल एंड प्लेटो, इन दोनों में डिफरेंशिएट, हाउ दे बीन डिफरेंट पोएट्री वर्जन, क्या कॉन्सेप्ट था, किन चीजों को लेके चलते थे, ये सब आपके आंसर में होना चाहिए था।
एंड आई बिलीव कि अगर आपने इस आंसर को लिखा और उसकी पूरी फंक्शन को दिया जैसे मैंने बोला था वैसे किए तो नंबर कंफर्म पूरे मिलेंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक्सपेक्ट करो कम से कम 15 प्लस। जंप टू नेक्स्ट। सर 2 क्वेश्चन हो गए जैसा मैंने बोला था, उसके बाद हमें 3 क्वेश्चन और चूज करने। थर्ड क्वेश्चन मैं ये चूज करूंगा, प्रेजेंट न्यूमन वर्ड्स द रोमांटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज। ये कौन सा क्वेश्चन था सर? रोमांटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड याद है? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड मैंने कहा था ये जरूर आएगा। रोमांटिक्स विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो उसमें और इसमें क्या फर्क था, वही आंसर हमारे पास बिल्कुल क्वेश्चन होगा। मैंने वीडियो में कहा था लास्ट, दे गोइंग टू प्ले विद वर्ड्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देंगे, कुछ घुमा देंगे जैसा उन्होंने MEG 1 में भी किया। तो हमने कहा डेफिनेटली दे गोइंग टू चेंज द वर्ड्स, लैंग्वेज में थोड़ा खेलेंगे एंड दे ट्राइड बट सॉरी अचीव नहीं कर पाए क्योंकि यहां हम सब क्लियर थे। रोमांटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज मींस प्रीवियस लिरिकल बैलेड, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे बताया, किन चीजों को ऐड ऑन किया। आई होप आपने आंसर ठीक लिखा होगा। जंप टू नेक्स्ट वन, व्हाट डज T.S. Eliot mean by disassociation of sensibility? Those who are having notes guys, ये क्वेश्चन आपका परफेक्ट वे में था एंड यू गाइस नो हाउ टू ऐड द कोटेशंस। मैंने आंसर में कोटेशन ऐड की थी और आपने पूरा अगर रीड किया था तो इसको आप करके आए होगे। तो यहां हमारे 4 क्वेश्चंस कंफर्म होते हैं पूरे। फर्स्ट फोर के 4 ऑन टिप, कुछ भी बाहर नहीं था, मतलब नॉट इवन अ सिंगल थिंग जो अभी तक मैंने जो फिलहाल जो शॉर्ट नोट्स आपको तैयार किए थे उसमें भी था। तो यहां क्लियर होता कि यार पेपर तो कंफर्म था। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी रह गए, मैं तो पढ़ूंगा नहीं क्योंकि फिफ्थ वाला वही है जो मैं बता रहा था, दैट इज डिस्कस एलन शॉवॉटर्स फेमिनिस्ट कंसर्न इन लिटरेचर। So the wideness, हाँ definitely the term I mentioned in my video, 4 बोले थे मैंने आपको फेमिनिस्ट में। शॉवॉटर डेफिनेटली वर्जीनिया वुल्फ थी वहां, ठीक है, और लेविस था। अब मैंने कहा यार इन कैरेक्टर्स को क्लियर करना था और हमारे पास वो क्वेश्चन कंफर्म था। एंड मैन आई वाज टेलिंग अबाउट दिस, मैंने कहा था यार कि 4 टॉपिक्स हैं, इनको प्लीज कर लेना, कंफर्म इनमें से एक मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास था डिस्कस एलन शॉवॉटर फेमिनिस्ट कंसर्न इन लिटरेचर। चलो सर ये हो गए 5, लेकिन अगर ये 5 के अलावा किसी 6th या 7th किया तो करना क्या था? इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट वीडियो में मैंने हाईलाइट किया था। मैंने कहा था हाउ इज डिकंस्ट्रक्टिव रीडिंग्स ऑफ पोएम डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ इट। अच्छा, स्ट्रक्चरलिज्म ब्लॉक 1 एंड देन विल कम टू ब्लॉक 7 डिकंस्ट्रक्टिविज्म। क्या था, दोनों में क्या चेंजेस आते हैं एंड क्या क्या हाईलाइट करना था। यहाँ डिकंस्ट्रक्टिविज्म को एक्सप्लेन करूंगा, कंस्ट्रक्टिविज्म को एक्सप्लेन करूंगा, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है उसके कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा एंड देन आई विल मेक अ लिंक बिटवीन दीज टू, देन आई विल वर्क विद द पोएम एंड हाउ इट वाज बीइंग स्ट्रक्चर्ड। ये सारे स्टेप्स आपके आंसर में होने चाहिए। एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एलिब्रेट करके लिखने वाला है जिसमें चीजों को डिटेल में मेंशन करना जरूरी था एंड आई होप यू गाइस काम किया आपने यहाँ पे। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। चॉइस आपकी थी, मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा किया, बट ये पता लगेगा जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे पेपर आपने कैसे किया। व्हाट इज मीन बाय पोस्ट मॉडर्निज्म, डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ लॉयटार्ड। अब बच्चों ने बोला सर ये लॉयटार्ड नहीं पढ़ा, हमें पता ही नहीं था सर ये क्या है, कहां से आया। ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे जवाब जो बार बार ना आ रहे बच्चों के दिमाग में, क्या सर ये नहीं पता था। ऑनेस्टली मैंने भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया था, किसी वीडियो में नहीं बताया था। एक अकेला टॉपिक ये जो मैंने नहीं बताया था, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है उसके बाद 2 थ्योरीज बताई थी मैंने आपको। लेकिन की थ्योरी याद है, वही थ्योरी यहाँ ऐड कर सकते हैं। नहीं किया कोई बात नहीं, अगर आपने फर्स्ट हाफ पूरा डिस्कस किया उसके बाद थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया एंड यू क्रैक। बट मैं तो यहाँ आई नहीं था क्योंकि मैंने कहा यार ये टॉपिक मैंने डेफिनेटली नहीं कराया था तो इसको मैं चूज नहीं करा। मैं डिस्कस कर रहा हूँ उन फर्स्ट 6 क्वेश्चन में जिनमें से 5 आपने करने थे और कौन से 5 आपने किए, कैसे किए। आई रियली वांट टू नो यार, ये कमेंट बॉक्स में आप वेट करूंगा आपके कमेंट्स की। टिल देन क्या करना है सर, अभी बाकी पेपर बाकी हैं सीरियसली सर, सिर्फ MEG 5 वो है अभी बाकी है। तो मैंने कौन सा कहा चैनल बंद करो, चैनल डेफिनेट चलता रहेगा, आप लोग देखते रहेंगे, मैं वीडियोस बनाता रहूंगा आपके टिल लास्ट विल गोइंग टू क्लियर दिस पेपर। उसके बाद हम मिलेंगे किस तरह नेट JRF के लिए,
उसकी प्रिपरेशन करेंगे साथ साथ। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच माई वीडियोज। ऑल द बेस्ट गाइस।